नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग बुक के सफ़र में। आज हम भारतीय स्टॉक मार्केट पर कुछ बेहतरीन सबक सीखने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर चौहान से। ये दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते हैं, जहां उनका खुद का एक खूबसूरत घर है। उनके पास एक स्टेबल और अच्छी नौकरी है, एक प्यारी पत्नी और 2 प्यारे बच्चे, अभिजीत और आकांक्षा। अभिजीत ने 12वीं में 91% अंक हासिल किए हैं और इसी खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घर पर एक जश्न मनाने के लिए बुलाया है। आकांक्षा भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उन्होंने 12वीं में 95% स्कोर किए। इसके बाद उन्होंने एक टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग की और फिर MBA किया, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। उन्हें उस समय 2 लाख का पैकेज मिला था, जो 1990 के दशक में काफ़ी बड़ा था। अगर हम उस समय की 2 लाख रुपए महीने की सैलरी को 7% पर कैलकुलेट करें, तो आज के हिसाब से यह 20 से 25 लाख रुपए की सैलरी हो सकती है। यह एक करियर अचीवमेंट वाली फीलिंग थी, लेकिन अब रिटायरमेंट को लेकर चिंता होने लगी थी। मिस्टर चौहान ज़्यादातर पार्टी और घूमने फिरने पर खर्चा करते थे और उनके माता पिता ने सलाह दी कि उन्हें एक घर लेना चाहिए। जब मिस्टर चौहान की उम्र 30 साल थी, उनकी शादी हुई और उनका पहला बच्चा हुआ। तब उन्होंने समझा कि बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की सलाह पर HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनके जीवन के सबसे बड़े 3 फैसले थे: उनकी पढ़ाई, शादी और निवेश। ये सब करके वे अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश कर रहे थे। जब वे प्रॉफिट कमाते थे, तो अपने दोस्तों को गर्व से बताते थे कि किस स्टॉक से उन्होंने कितना मुनाफा कमाया है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके दोस्त रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मिस्टर चौहान ने भी एक लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। 2018 में उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी अधिकतर संपत्ति रियल एस्टेट में थी। लेकिन एक प्रोजेक्ट जो 3 साल में पूरा होने वाला था, वह 6 साल में भी ख़त्म नहीं हुआ। बिल्डर ने पूरे पैसे ले लिए, लेकिन बिल्डिंग अब तक तैयार नहीं हुई थी। इस घटना ने उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ा और वे अपने निवेश की सफलता को लेकर टेंशन में पड़ गए। उनकी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल में उन्हें 9 करोड़ चाहिए थे। अब चलिए हम कुछ सीखें मिस्टर चौहान की गलतियों से। उनकी पहली गलती थी कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान का सही कैलकुलेशन नहीं किया। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें भी रिटर्न का कोई अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी गलती यह थी कि उन्होंने खर्चों का ध्यान नहीं रखा। जब आप घर खरीदते हैं, तो उसमें कई अतिरिक्त लागतें होती हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी टैक्स। ऐसे में एक बड़ा निवेश करने से पहले आपको सभी खर्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी गलती यह थी कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान में डाइवर्सिफिकेशन नहीं लाई। रियल एस्टेट में केवल निवेश करना एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। अगर आप सिर्फ एक ही क्षेत्र में निवेश करते हैं, तो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी के प्रति बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आज की शिक्षा: हमें समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ बड़े अमाउंट लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें इसकी सही जानकारी भी होनी चाहिए। आजकल हम शेयर सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते और सब कुछ ऑनलाइन होता है। जब मैं किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता हूं, तो मैं अक्सर अपने ब्रोकर के ऐप को अनइंस्टॉल कर देता हूं। इससे मैं अपने निवेश पर ध्यान केंद्रित कर पाता हूं और इमोशनल डिसीजन लेने से बचता हूं। क्या आप जानते हैं, कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आप अपने निवेश को नियमित रूप से चेक नहीं करते हैं, तो आप अपने पैसे को समय के साथ बढ़ते हुए देख सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा होंगे, लेकिन एक सही प्लान और पेशेंस से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। एक बार जब आपका अकाउंट बन जाए और आपने शेयर खरीद लिए, तो मेरी सलाह है कि आप उसे ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, ताकि आप अपने निवेश पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हम आगे इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप और जानकारी चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।